मगर ये जो है ये सीधे सीधे अपराध है, एक कॉन्स्पिरेसी है बड़ी, उसके तहत अपराध है, जिसमें पहली अपराध जो कर लिया है वो है धारा 166A आईपीसी का। मैं चाहता हूं कि आप इसको नजदीक से दिखा दें। कोई भी पुलिस का अधिकारी अगर कानून से हटके इन्वेस्टिगेशन करता है, कानून के खिलाफ जाके इन्वेस्टिगेशन करता है, मैंने अभी आपको बताया कि एफआईआर किए बगैर दिल्ली की जुरिस्डिक्शन के बाहर का कोई भी ऑफेंस दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। एफआईआर दर्ज किए बगैर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, और इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं हुई ऐसा साफ। देखिए, ये अब अमित शाह साहब ने डेमोक्रेसी की, शराफत की और कानून की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा के दिल्ली पुलिस का जो ये दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अब ये समय आ गया है कि हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि मजबूत आवाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से नहीं उठ रही है। राहुल गांधी जी के पास एक बहुत मजबूत टीम है लीगल, लेकिन जब उन्हें नोटिस ही आ गया, लेकिन उनके उस नोटिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए ये उनकी हिम्मत बढ़ी कि वो आगे बढ़कर ये एक और अपराध कर रही है दिल्ली पुलिस के ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस जो कानून कहता है, दिल्ली पुलिस कोई भी ऐसा अपराध जो दिल्ली की सीमा के अंदर हुआ है उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, उसी की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अगर कहीं बाहर का अपराध हुआ है तो सिर्फ एक ताकत है उनकी कि 0 एफआईआर फाइल करके वो उस जगह उसको ट्रांसफर कर दे। अगर यही एक ताकत है, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करने की भी ताकत नहीं है दिल्ली पुलिस को, और बगैर एफआईआर दर्ज किए किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है दिल्ली पुलिस। उसके लिए पहले आपको वो करना पड़ेगा, एफआईआर करनी पड़ेगी दर्ज। तो इसमें एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, जो न्यूज़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे पता लग रहा है एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। तीसरी बात यह है कि ये अगर एफआईआर दर्ज नहीं की है तो ये दिल्ली पुलिस के ये अधिकारी जो कर रहे हैं, जो नोटिस भेजा वो भी एक अपराध था, और जो ये आज एक ट्रेसपास किए घर के अंदर जबरदस्ती, जो नजर आ रहा है वीडियो में, जो जाके घेराबंदी की है घर की, कोई ये नोटिस सर्व करने के लिए इतनी सी बात थी। अगर कोई एफआईआर भी होती तो इसके लिए क्या इतनी बड़ी फौज लेके जानी चाहिए? जो मेरी संज्ञान में आ रही बात कि पूरा एक बहुत बड़ा पुलिस अधिकारियों की एक फौज गई है वहां पे, तो ये दहशत का माहौल। अमित शाह साहब देश की सबसे बड़ी पार्टी के एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतने बड़े नेता के खिलाफ जो दहशत का माहौल अमित शाह साहब अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों से करना चाहते हैं, उसके हम लोग मुखालफत करते हैं। और अगर किसी और के साथ होगा और वो व्यक्ति मेरा क्लाइंट होता तो मैं उसको क्या सलाह देता, मैं वो बताना चाहता हूं। अगर कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी जी की लीगल टीम इससे अगर कुछ सीखना चाहती है या इससे कुछ इसको सलाह मानना चाहती है तो मान ले, तो उसकी ये मैं उसके विवेक पे छोड़ता हूं, क्योंकि हर एक वकील का काम करने का तरीका अलग होता है, हर एक वकील का। तो अगर ये जो है ये सीधे सीधे अपराध है, एक कॉन्स्पिरेसी है बड़ी, उसके तहत अपराध है, जिसमें पहली अपराध जो कर लिया है वो है धारा 166A आईपीसी का। मैं चाहता हूं कि आप इसको नजदीक से दिखा दें। कोई भी पुलिस का अधिकारी अगर कानून से हटके इन्वेस्टिगेशन करता है, कानून के खिलाफ जाके इन्वेस्टिगेशन करता है, मैंने अभी आपको बताया कि एफआईआर किए बगैर दिल्ली की जुरिस्डिक्शन के बाहर का कोई भी ऑफेंस दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। एफआईआर दर्ज किए बगैर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, और इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं हुई ऐसा साफ नजर आ रहा है। तो ये जो अपराध कर रहे हैं, धारा 166A का अपराध है ये, क्योंकि इन्होंने अकेले नहीं किया अपराध, इसकी बाकायदा पूरी फाइल बनती है। अब जब इतनी बड़ी फोर्स गई है या इतने सीनियर ऑफिसर्स जा रहे हैं तो इसकी एक ऑफिस फाइल बनी होगी, उसमें जिस अधिकारी ने भी साइन किए हैं इस बात को करने के लिए, इस बात को फैसिलिटेट कराने के लिए, वो सब धारा 166A और 120B कॉन्स्पिरेसी के तहत मुलजिम है। 166A कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर दर्ज होती है। इनको 100 नंबर करके पहले तो फोन करके पुलिस को बुलाना चाहिए था, और इन दोषी अधिकारियों को जो कि अपराध कर रहे हैं उनको पुलिस के हवाले, असली पुलिस के हवाले करना चाहिए था, क्योंकि पुलिस की वर्दी पहनने से कोई पुलिस अधिकारी नहीं बन जाता है। वर्दी पहनने के बाद कानून के तहत काम करने पर पुलिस का काम कर रहा होता है, अदरवाइज वो एक अपराध कर रहा होता है। जैसे एक आम अपराधी होता है वैसे पुलिस का अधिकारी भी अगर पुलिस की वर्दी पहन के ड्यूटी के टाइम भी
कानून की धाराओं के बाहर जाके, संविधान की शपथ के बाहर जाके काम करता है तो वो अपराध होता है एक आम अपराधी की तरह। तो इस केस में मैंने बता ही दिया कि एक आम अपराधी की तरह अपराध कर रहे थे, इसकी कॉन्स्पिरेसी भी हो रही है, और एक बड़ा अपराध जो हो रहा था वो क्या है, अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरमाइनिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट बनती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक डराने और धमकाने की जो अटेम्प्ट हो रही है वो अंडरमाइनिंग द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि देश के खिलाफ ये बगावत है, ये ट्रीजन है एक तरह का। जो पार्लियामेंट को अंडरमाइन करना चाहते हैं, संविधान को अंडरमाइन करने की एक कोशिश है, तो इसमें वो धाराएं भी लगेंगी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री। तो ये धाराओं के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोर्ट मॉनिटर्ड। इस काम को करना चाहिए तुरंत। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मेरे पास दो चीजें हैं ना, एक तो दिल्ली पुलिस के पास अगर ऐसी शक्तियां आ गई हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्डर से या किसी ऑर्डिनेंस पास करके अमित शाह साहब ने दे दी है कि वो दिल्ली के बाहर भी अपराध जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो एक कपिल मिश्रा जी हैं, उन्होंने दिल्ली की असेंबली में, जब वो आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, दो व्यक्तियों के खिलाफ, और मैं चाहूंगा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि वो गूगल करके, और नेट पे मिल जाएंगे आराम से वो स्पीच, दिल्ली असेंबली में कपिल मिश्रा जी जो आज बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ एक लड़की को प्रताड़ित करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की थी। फोन उनके रिकॉर्डिंग्स भी उन्होंने कपिल मिश्रा साहब के पास हैं। तो उस लड़की को खतरा है, उसको सुरक्षा प्रदान कराएं, एक बात। दूसरा, दिल्ली से बाहर देहरादून में आप लोग देख रहे हैं ना, एक महिला के लिए जो बीजेपी के जो अफसर थे, उन्होंने एक हत्या करने पे, उसको आत्महत्या करने पे या हत्या की गई उसकी, उसके लिए उसके परिवार वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर दिल्ली से बाहर सुरक्षा देने का काम शुरू कर दिया आपने तो उसको सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको दे। दिल्ली के अंदर अंदर ही मैं आपको बताता हूं, ऐसे मेरे पास दर्जनों केसेस हैं जिसमें एक संगम विहार की बच्ची है, उसके परिवार वालों को सुरक्षा की आवश्यकता है, जिसकी हत्या कर दी गई थी एक बड़ी साजिश के तहत, उसको जाके सुरक्षा दें। जो दिल्ली कैंट में एक शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ, उसके परिवार वालों को ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको एक कांस्टेबल दे रखा है, उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। मेरे पास आए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं। अगर दिल्ली पुलिस इतनी अच्छी हो गई है, जो डॉक्टर रितु सिंह हैं, जिनको मरवाने की कोशिश, जिनको धमकाने की कोशिश उनकी खुद की प्रिंसिपल कर रही हैं, दौलत राम कॉलेज की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार कर रहे हैं, उनको सुरक्षा की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस तो उनको सुरक्षा के लिए रिपोर्ट नेगेटिव भेज रही है, उनको सुरक्षा की आवश्यकता है। मेरे पास आए, मैं ऐसे दर्जनों केस दूंगा, आए और सुरक्षा दें अगर वो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। अगर ये डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए काम करना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डराने का काम करना चाहते हैं, सोशल लीडर्स को, रिलीजियस लीडर्स को, अभी आपने देखा ना बरेली में क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, हम गए और मौलाना तौकीर रजा को उनके कानूनी सलाह दी और संविधान से उनके कानूनी मदद करके यूपी पुलिस को भी बताया कि वो भी संविधान से नीचे है, संविधान के तहत रह के, कानून के तहत रह के काम करना चाहिए। तो मैं ये बात साफ तौर पे कह रहा हूं कि पूरी तरीके से इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह का काम हो रहा है जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा, ईडी के अधिकारियों द्वारा, सीबीआई के अधिकारियों द्वारा करा रहे हैं। इसके खिलाफ सबको एकजुट होकर कानूनी कार्रवाई करने की भी जरूरत है और प्रोटेस्ट करने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है।